क्यों हो जाती है पित्त की पथरी, किसे कहते हैं गॉल स्टोन, किसे कहते हैं गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शंस, इसके ऊपर हम क्या सप्लीमेंट देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आपके टीम में भी दोस्तों इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना और लाइक शेयर करने के लिए बोलना। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ जो कि फील्ड में ऑलरेडी प्रूवन है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके बॉडी में लीवर करके एक ऑर्गन, ये सभी को आपको पता है कि बिना लीवर का कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो ठीक है, तो लीवर का जो मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, लेकिन लीवर से एक चीज तैयार हो जाती है, उसको हम बाइल बोलते हैं और बाइल को ही पित्त बोलते हैं हिंदी में। और वो स्टोरेज रहता है, जैसे लीवर के नीचे एक गॉल ब्लैडर रहता है और उस गॉल ब्लैडर में ये बाइल नाम का चीज जो है स्टोर हो जाती है। लेकिन उसका फंक्शन ये है कि जैसे ये स्टोर हो जाती है, जैसे जैसे आपके बॉडी को जरूरत लगेगी वैसे वैसे ये बाइल धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको छोटा हाथ बोलते हैं, छोटे आंतड़े में वो आ जाता है और उसके हिसाब से वो जैसे जरूरत लगेगी वो लेता है बॉडी और उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हेल्प कर लेता है। जैसे आपके खाने को छोटा छोटा करने में ये मदद कर लेता है। लीवर का कुछ इन्फेक्शन हो या गॉल ब्लैडर का कुछ इन्फेक्शन हो, जिसको गॉल ब्लैडर में ये बाइल स्टोर हो जाता है, उसका अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो क्या हो जाता है कि उसमें पथरी तैयार हो जाती है। जैसे कि जो बाइल बाहर आने का चीज रहता है, एक डक्ट रहता है, एक पाइप रहती है, उसको कोई दिक्कत हो, वो बाहर अच्छे से नहीं आते तो वो धीरे 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 एक जगह स्टिक हो जाता है, एक जगह थिकी लेयर तैयार हो जाती है, एक चीज तैयार हो जाती है, उसको हम स्टोन बोलते हैं और वो बहुत ही हार्ड और कड़क रहता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका गैस एसिडिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, रेगुलर बहुत दिन दिन तक का कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। सडनली जो आपके बॉडी में आपने बदलाव लाए हो, इसके ऊपर भी ये चीज हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर हम क्या परहेज रख सकते हैं और क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर रिलेटेड अगर कुछ भी इन्फेक्शन हो या गॉल ब्लैडर रिलेटेड कुछ भी इन्फेक्शन हो, तो ये चीज होने की ज्यादा चांसेस संभावना होती है। तो गॉल ब्लैडर और लीवर को अगर हम बोलते हैं तो इसमें अपना प्रोडक्ट जो आता है गैनोडर्मा आता है दोस्तों। गैनोडर्मा अगर हम ले लेंगे तो वो सुपर डिटॉक्सिफायर है और डिटॉक्सिफायर होने के चलते उसका क्या हो जाता है कि पूरा अच्छी तरीके से लीवर को और गॉल ब्लैडर को साफ करने में मदद कर लेता है। तो दोस्तों, ये गॉल ब्लैडर को अच्छी तरीके से साफ करने में मदद करेगा। इसके साथ आप आयुष एंटी लीवर हेल्थ भी देना। देखिए दोस्तों, यहाँ ये चीज देना। तो मैंने बहुत बार ऐसे भी देखा है कि पित्त की पथरी में लोग अक्सर कर्क्यूमिन प्लस देते हैं। तो दोस्तों, ये चीज बिल्कुल भी कभी मत करना, क्योंकि तो दोस्तों कर्क्यूमिन को ही हल्दी बोला जाता है और हल्दी क्या करती है, बाइल को ज्यादा प्रोड्यूस करने में, बाइल को ज्यादा तैयार करने में मदद कर लेती है। अगर मान लीजिए आपका गॉल ब्लैडर ऑलरेडी स्टिक है, ऑलरेडी उसमें पत्थर है, ऑलरेडी वो चॉकअप है, तो बाइल अगर और तैयार हो जाएगा तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, तो ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। तो कभी भी देखना आप कि कर्क्यूमिन प्लस ना देना। बहुत सारे लोगों को पूरा जिंदगी भर ये गॉल ब्लैडर रहता है, कभी तकलीफ नहीं देता, पथरी रहती है, कभी तकलीफ नहीं देता। लेकिन अगर ये पथरी जो है आपके कहीं डक्ट में, अगर कहीं अन्य वहां से अगर कहीं अन्य आपके पार्ट में आके अटक गई तो प्रॉब्लम दे देती है, नहीं तो इसका कोई दिक्कत नहीं रहता। अगर कभी कभी ज्यादा क्रैम्प होता है, कभी कभी ज्यादा दर्द होता है, जैसे सीने में दर्द होगा और पीछे भी, पीठ के पीछे भी ऐसा, लीवर के पीछे भी आपको दर्द दिखाई देगा, तो ये दोस्तों जब भी चीज हो जाती है तो आपको समझ लेना कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। तो दोस्तों, अगर कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने सप्लीमेंट से ही बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा उनको। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम दे देते हैं विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी कहाँ मिलेगा, सी बक्तौन और आंवला में मिलेगा। पेशेंट के बजट से हिसाब से आप दे सकते हैं कि आंवला भी दे सकते हैं, विटामिन सी भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट। पहला हो गया गैनोडर्मा, दूसरा हो गया आपको विटामिन सी के लिए सी बक्तौन, नहीं तो आंवला। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो हम जैसे डाइट बोलते हैं, डाइट में क्या है कि फाइब्रस फूड लेना है। जैसे फाइब्रस फूड में विटामिन सी वाला ऑरेंज लेना है, एप्पल ले सकते हैं आप, एवोकाडोस ले सकते हैं आप, डेट्स भी खा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज जो है आपको घर में मिलेगी, लीफी वेजिटेबल्स भी आप खा सकते हैं इस चीज में। ठीक है, फाइब्रस फूड रखना है, कभी भी कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी होने नहीं देना है। तो दोस्तों, गैस एसिडिटी का नाम आ जाता है तो अपने पास एलोवेरा भी याद आती है, आपको नीम भी याद आती है और कॉम्बाइटिक्स भी याद आती है। एलोवेरा अगेन ब्लड प्यूरिफायर और वो गैस एसिडिटी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर लेता है, क्योंकि जैसे बाइल अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करने में मदद कर लेता है। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका चौकअप रहेगा तो पित्त की पथरी बढ़ने में आपको इसमें बढ़ावा मिलेगा इसमें। तो इसलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड प्यूरिफायर रखना जरूरी है। इसलिए हमें जो है ऐड करना है एलोवेरा। जैसे मैंने आपको तीसरा प्रोडक्ट बोला कि एलोवेरा, इसके साथ आप नीम दे देना, क्योंकि नीम इट्स अगेन एंटीबैक्टीरियल, तो ये नीम भी यहाँ हेल्प करेगा। और उससे 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 भी पहला अगर थर्ड प्रायोरिटी पे आपको प्रोडक्ट देना है, फ्लैक्सीड ऑयल देना है। जैसे खाने में, ऐसे केस में खाने में फ्लैक्सीड होना जरूरी है, तो फ्लैक्स ऑयल अपना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लेता है, बिकॉज फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 3 और विटामिन ई है, यहाँ मदद कर लेता है। दोस्तों, ये सब चीज आप ध्यान में रखना, फ्लैक्स ऑयल इसमें 100% देना ही है। इसके बाद अगर देख लेंगे आप, अगर बॉडी कॉम्बाइटिक्स भी दे देना दोस्तों। हाँ,
इसके आप कॉम्बायोटिक्स भी इसमें ऐड कर लेना। इसके बाद अगर आप देख लेना कि अगर बॉडी बहुत दिन बुजुर्ग है, जेरियाट्रिक्स पेशेंट है, जैसे कि आप वो 65-70 एज के ऊपर की बॉडी है, तो 100% आपको बजट का नहीं देखना है, आपको फुट पैच दे देना है उनको। फुट पैच अगर बजट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, फुट पैच अगर आप किसी भी गॉल ब्लैडर पेशेंट को फुट पैच दे देंगे वो भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रायोरिटी के हिसाब से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपको कस्टमर के बजट के हिसाब से कौन सी प्रायोरिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो फुट पैच दे देना उसमें। दोस्तों ये चीज़ें आप जरूर दे देना। इसके साथ पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। सीएमडी आप दे सकते हैं, जैसे कि बॉडी रहेगी बेसिक रहेगी तो बॉडी का पीएच मेंटेन रहेगा, ठीक है। पीएच मेंटेन रहेगा तो गैस एसिडिटी होने का चांस ही नहीं है। तो ये दोस्तों आप कर लेना। इसके साथ दोस्तों आप उनको मेडिटेशन प्राणायाम करने के लिए बोलना, और आप जरूर देख लेना कि रिजल्ट क्या आता है। दोस्तों ये सप्लीमेंट आप यूज करके देखना और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। दोस्तों इसमें एक आप और कोशिश कर लेना कि कई चीज़ों में कभी कभी नोनी भी यहाँ एक अच्छी तरीके से काम कर लेता है, ठीक है। अगर कोई दर्द नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप नोनी दे सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर दर्द है तो भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ कि बजट के हिसाब से अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर का अगर ज़्यादा दर्द नहीं है तो नोनी आप दे सकते हो, जल्दी जल्दी रिड्यूस होने में मदद कर लेता है। अगर दर्द भी ज़्यादा है, अगर पेशेंट लेना चाहता है, बजट है, तो आप नोनी उसमें ऐड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही शानदार नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप नए हैं तो फिर से वी आर विश लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए दोस्तों।